वीडियो में हम लोगों ने कंपैरेबल इंटरफेस देख लिया था और इस वीडियो में हम लोग कंपैरेटर की बात करने वाले हैं। तो देखो सीधा हम एग्जांपल से बात करेंगे, जो भी करेंगे। लेट सपोज हमारे पास यहाँ पर हम लोग एक एरे लिस्ट बना रहे हैं, ठीक है, और एरे लिस्ट हम बना रहे हैं लैपटॉप की। लेट सपोज तो हमने यहाँ पर लिखा एरे लिस्ट एल इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट, लेकिन हमारे पास लैपटॉप तो है ही नहीं, तो लैपटॉप के नाम की एक क्लास हम लोग बना लेंगे और उसकी कुछ वो दे देंगे, उसकी कुछ डिटेल्स दे देंगे। लेट सपोज int id स्ट्रिंग नेम और लेट सपोज फ्लोट प्राइस, ठीक है, या इंटीजर में लेके चलो, थोड़ा इजी रहेगा, कोई वैसी दिक्कत नहीं है, फ्लोट में भी ले सकते हैं हम लोग। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, गेटर सेटर बना लेंगे उसका, जनरेट गेटर सेटर सेलेक्ट ऑल, ये कर लिया। और यहाँ पर टू स्ट्रिंग मेथड बना लेंगे, सोर्स जनरेट टू स्ट्रिंग। तो हमने ये सब पूरी कहानी बना ली, ठीक है। अब देखो हम चाहते हैं कि ये मान लो ये क्लाइंट क्लास है हमारी, मतलब मान लो कोई एक यूज़र क्लास है हमारी है यहाँ पर कंपैरेटर, और ये हम लोगों ने अपना कोड बंदे को लिख के दिया है और हम लोगों ने बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये कहा है कि हम तुम्हें डिफ़ॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग प्रोवाइड करेंगे, ऐसा हमने एज अ क्लाइंट को बोला है अपने। तो क्लाइंट को हमने बोला है कि हम तुम्हें एज अ बाय डिफ़ॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग प्रोवाइड करेंगे। तो डिफ़ॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग प्रोवाइड करने के लिए हमें पता है कि हमें चीज़ को, उस चीज़ को, पर्टिकुलर चीज़ को वो बनाना पड़ता है कंपैरेबल, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लेट सपोज लिख दिया दिस डॉट, या फिर हमने लिख दिया, यहाँ पर हम लोग इसको लैपटॉप ही ले लेते हैं और हम लोगों ने लिख दिया लैपटॉप डॉट ID डॉट लैपटॉप डॉट ID माइनस दिस डॉट ID, इस तरीके से लिख दिया हम लोगों ने, ठीक है। ये हम लोगों ने डिफ़ॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग बंदे को प्रोवाइड करके दे दी। अब लेट सपोज ये हमारी कोई यूज़र क्लास है ये, ठीक है, यहाँ से क्लाइंट यूज़ कर रहा है। तो क्लाइंट ने क्या करा, एक एरे लिस्ट बनाई, उसके बाद कुछ स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बनाए। तो उसने बनाया स्टूडेंट S1 इक्वल्स टू, सॉरी, कुछ लैपटॉप ऑब्जेक्ट बनाए, लैपटॉप L1 इक्वल्स टू न्यू लैपटॉप, और यहाँ पर उसने लेट सपोज दे दिया 101 ID और नाम दे दिया डेल और प्राइस दे दिया 35,000, ठीक है। यहाँ क्या प्रॉब्लम हो गई, अनडिफाइंड कंस्ट्रक्टर नहीं बना हुआ है, ओके। सबसे पहले हमें कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर गेटर सेटर को हटा दो और यहाँ पर कंस्ट्रक्टर हम लोग बनाएंगे यूजिंग फील्ड्स। तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर अब बन के तैयार हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक लैपटॉप बना लिया, इसी तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर एक दूसरा लैपटॉप बनाया, ठीक है, और इसी तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर एक तीसरा लैपटॉप बनाया, और उसकी भी ID दे दी, और इसी तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर एक और लैपटॉप बनाया और उसकी भी ID दे दी, ठीक है। ये हम लोगों ने काम करा है। तो लेट सपोज अभी अगर हमारे पास ये कंपैरेटर क्लास जो है, ये जो हमारा लैपटॉप क्लास है, ये अभी हमारी कंपैरेटर को इम्प्लीमेंट कर रही है, मतलब ये डिफ़ॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग तो प्रोवाइड कर ही देगा, ठीक है। तो लेट सपोज अगर हम लोग लेट सपोज यहाँ पर कंपैरेटर क्लास प्रोवाइड ना करते, मतलब इसको हटा दो और ये इसको हटा दो, ठीक है, और अगर हम लोग इसको सॉर्ट करने की कोशिश करते हैं, मान लो इस एरे लिस्ट को, तो क्या होता है इस केस में, ये सॉर्ट हो रहा है कहीं, क्या बोल रहा है, द मेथड सॉर्ट इज द टाइप एप्लीकेशन टाइप कलेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द आर्ग्यूमेंट्स एरे लिस्ट ऑफ लैपटॉप। क्यों एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि ये जो एरे लिस्ट ऑफ लैपटॉप है, हम लोग इसको सॉर्ट करना चाह रहे हैं डिफ़ॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग पे, मतलब इसको डिफ़ॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग प्रोवाइड कराना चाह रहे हैं। लेकिन ये जो लैपटॉप है ये इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है कंपैरेबल को। हमने कहा था कि कंपैरेबल अगर हमें सॉर्टिंग करनी है डिफ़ॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग, तो डिफ़ॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग तभी काम करेगी वो जब वो पर्टिकुलर चीज़ कंपैरेबल को इम्प्लीमेंट कर रही होगी। तो लेट सपोज अगर यहाँ पर भी कंपैरेबल लगा देते हैं, लेट सपोज इम्प्लीमेंट कंपैरेबल, और यहाँ लिख दिया लैपटॉप और यहाँ से ये हटा दिया, तो ये देखो इस केस में ये चल गया, ठीक है। एक बार फिर से दिखाते हैं, अगर हम इसको हम हाइड कर देते हैं, ठीक है, ये देखो, तो यहाँ एरर आ गई तुरंत, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमने उसको अगर हटा दिया,
ये देखो एरर एरर चली गई। और अगर इस केस में अगर हम AL को प्रिंट करते हैं, AL को प्रिंट करते हैं अगर हम, तो यहाँ पर ये जो सॉर्टिंग होगी इसकी बाय डिफ़ॉल्ट आईडी के बेसिस पर होगी। अच्छा ठीक है, तो हमने यहाँ पर अपने एरे लिस्ट के अंदर ऐड नहीं करा कुछ भी, ठीक है। तो सबसे पहले ऐड कर लेते हैं L1, L2, L3, L4। तो ये हमने सब कुछ ऐड कर लिया। अब इसके बाद तुम देख सकते हो कि अगर हम इसको प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पर, तो अगर हम इसको प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पर, तो थोड़ा इस तरीके से आ रहा है, लेकिन हम चाहते हैं अच्छे तरीके से प्रिंट करने के लिए, तो हम फॉर ईच लूप लगा लेंगे। लैपटॉप L और AL, तो यहाँ पर हमने लैपटॉप को प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो कि यहाँ पर सॉर्टिंग जो हुई है बाय डिफ़ॉल्ट, यहाँ पर हम लोगों को, हमने यूज़र को मतलब कस्टमर को अपने डिफ़ॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग प्रोवाइड करी है, ठीक है। कस्टमर को हमने क्या प्रोवाइड करी है, डिफ़ॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग प्रोवाइड करके दी है, मतलब ये करके दी है। कस्टमर ने यहाँ पर क्या करा, एरे लिस्ट बनाई कस्टमर ने, और लैपटॉप्स पर के ऑब्जेक्ट्स बनाए और उसको एरे लिस्ट के अंदर ऐड कर दिया, और कस्टमर ने बोला कि भाई सॉर्ट करना है हमें, तो हमने उसको सॉर्टिंग प्रोवाइड करी है बाय डिफ़ॉल्ट आईडी के बेसिस पर, ठीक है। तो ये सॉर्टिंग हो गई, लेकिन अब कस्टमर नाखुश है। कस्टमर चाहता है कि यार हमें कुछ चेंजमेंट करना है सॉर्टिंग में, हम चाहते हैं कि ये रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट होए। तो कस्टमर अब हमको नहीं बोलेगा वापस, कस्टमर बोलेगा वो हम खुद ही कर लेंगे। तो उसी चीज़ को बोलते हैं कंपैरेटर। मतलब अगर कोई चीज़ हम प्रोवाइड करके दें सॉर्टिंग को, मतलब इम्प्लीमेंट करके दें। अब देखो ये जो है हमारा कोड है, ये हमने कस्टमर को प्रोवाइड करके दिया। कस्टमर कौन है हमारा, ये कस्टमर है। कस्टमर ने क्या करा, यहाँ पर एरे लिस्ट बनाई, लैपटॉप बनाया और लैपटॉप्स के ऑब्जेक्ट को एरे लिस्ट के अंदर डाल दिया, और उसने बोला सॉर्ट कर दो। तो हमने उसको बाय डिफ़ॉल्ट सॉर्टिंग प्रोवाइड करी है, डिफ़ॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग। लेकिन अब कस्टमर चाहता है कि नहीं हमें रिवर्स ऑर्डर में करना है, तो हम बार बार अपना कोड अब चेंज नहीं करेंगे, कस्टमर खुद ही कर लेगा। कस्टमर कैसे खुद करेगा, यहाँ पर आएगा, लिख देगा कलेक्शंस डॉट रिवर्स ऑर्डर, कलेक्शंस डॉट रिवर्स ऑर्डर। अच्छा, तो ये यहाँ पर इस तरीके से काम नहीं करेगा। तो एक चीज़ है, अब कस्टमर को जो है उसको सॉर्ट करना है, रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट करना है। तो अब कस्टमर क्या करेगा, वो खुद से अपना चीज़ परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पर अब कस्टमर क्या लिखेगा कि हम अपना खुद का कंपैरेटर पास करेंगे। यहीं से कहानी इंट्रोड्यूस होती है कंपैरेटर की। कस्टमर बोलेगा कि हम अपना खुद का जो है वो प्रोवाइड करेंगे, कंपैरेटर मतलब अपनी खुद की सॉर्टिंग प्रोवाइड करेंगे। तो कस्टमर बोलेगा कि हमें तुम्हारी दी गई सॉर्टिंग प्रोवाइड यूज़ नहीं करनी, हम खुद की सॉर्टिंग यूज़ करेंगे। तो हम कैसे करेंगे, कस्टमर बोलेगा हम अपना एक कंपैरेटर खुद का बना लेंगे, ठीक है। और वो कंपैरेटर किस तरीके का होगा, लैपटॉप का डेटा स्टोर करेगा और हम लोग वो मेथड ओवरराइड कर लेंगे, कंपेयर मेथड सॉरी, ठीक है। तो बेसिकली हमारा कंपैरेटर के अंदर होता है कंपेयर मेथड। ये देखो कंपैरेटर हमारा इंटरफेस होता है और उसके अंदर होता है कंपेयर मेथड, ठीक है। ये तुम्हारा सब स्लाइड्स में लिखा हुआ, वो तुम लोग देख सकते हो बाद में, ठीक है। तो कंपैरेटर के अंदर होता है कंपेयर मेथड। तो वही यहाँ पर हमने यहाँ पर कंपैरेटर को ओवरराइड किया और उसका ऑब्जेक्ट बना लिया। अब यहाँ पर हम रिटर्न में लिख देंगे o2.id माइनस o1.id। तो अब इस केस में देखो क्या होता है, हमारी जो लैपटॉप सॉर्ट हुए हैं रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट हुए हैं ऑन द बेसिस ऑफ आईडी पे। अब लेट सपोज कोई कस्टमर को चाहता है कि हम सॉर्टिंग करें ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस, मतलब जिसका प्राइस ज़्यादा है, मतलब जिसका प्राइस कम है वो सबसे पहले आएगा, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में प्राइस के बेसिस पर सॉर्ट करना चाहते हैं, तो हम लिखेंगे o2.price या फिर o1.price माइनस o2.price। तो देखो छोटा प्राइस पहले आएगा, 35,000 पहले आएगा। देखो 35,000 पहले आया, फिर 45,000, 45,000, 135। तो 45 45 दो बार है, तो हम एक को 48 कर देंगे, ठीक है। तो देखो पहले 35 आया, 45 आया, फिर 48, फिर 135, ठीक है। तो अब लेट सपोज कोई कस्टमर कहता है नहीं यार हमें तो सॉर्टिंग करनी है प्राइसेस की ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस, लेकिन हम चाहते हैं कि डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हम O2, वो कस्टमर क्या करेगा, o2.price माइनस o1.price कर लेगा। तो देखो ऐसा हो गया। अब कल को कोई कस्टमर आता है, वो कहता है कि हमें सॉर्टिंग करनी है भैया ऑन द बेसिस ऑफ नेम, लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब ये जो नेम्स के बेसिस पर सॉर्ट करना है लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर पे।
तो वो कैसे होगा? अब मान लो कोई आया, उसने लिखा O2 डॉट नेम डॉट कंपेयर टू O1 डॉट नेम, इस तरीके से, ठीक है। तो अब क्या होगा? देखो L पहले आया, फिर H आया, फिर D आया, फिर A आया, ठीक है। लेकिन अगर कोई कस्टमर कहता है कि हमें सॉर्टिंग करनी है नेम के बेसिस पर लेकिन असेंडिंग ऑर्डर में, तो हम वहीं पर इसको रिवर्स कर देंगे। एप्पल पहले आया, फिर डी आया, फिर एच आया, फिर लेनोवो आया, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स जो है हमारे स्लाइड में भी यहाँ पर है, तुम लोग वहाँ से देख सकते हो, बाकी वीडियो में तो हमने बताया ही है। तो ये तरीका हो गया तुम्हारा कंपैरेटर का, ठीक है। जब हम कंपैरेटर कब यूज़ करते हैं? जब हम क्लाइंट की दिए हुए सॉर्टिंग से खुश नहीं होते हैं, हमें खुद की सॉर्टिंग करनी होगी, तो क्लाइंट हमेशा देता है कंपेरेबल सॉर्टिंग प्रोवाइड करता है। जिस तरीके से हमारे पास यहाँ पर इंटीजर दे रहा था ना, ये हमारे पास इंटीजर फ्लोट क्लास थी, तो इसने देखो बाय डिफ़ॉल्ट हमें सॉर्टिंग कौन सी दे रखी थी? कस्टमाइज सॉर्टिंग दे रखी थी। एक सेकंड, बाय डिफ़ॉल्ट फ्लोट ने हमें कंपेरेबल वाली सॉर्टिंग दे रखी थी, डिफ़ॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग, मतलब ये वाली, इस तरीके से जैसे कि हम लोगों ने दे रखी है। लेकिन अगर हम लोग जब नाखुश होते हैं तो हम लोग अपनी खुद की सॉर्टिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। किस तरीके से? इस तरीके से। तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। और इसी के साथ साथ हमारी कलेक्शंस की सीरीज़ जो है वो होती है ख़त्म। कंपेरेबल वर्सेस कंपैरेटर हम लोगों ने देख लिया, यहाँ पर स्लाइड में भी लिखा हुआ है। तो अब हमारी कलेक्शंस की सीरीज़ ख़त्म होती है। मिलते हैं एक नई सीरीज़ में, बने रहना द कोडर्स टीवी चैनल के साथ। अगर हमारी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सीरीज़ के साथ। टिल देन कीप लर्निंग। शुभम निगम साइनिंग ऑफ।